नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल के बारे में। जी हाँ, अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं या फिर टैली सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर DCA, ADCA, टैली, एडवांस टैली, टाइपिंग, इंटरनेट, ई रिटर्न, GST, यूट्यूब, फोटोशॉप, करोल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको इसी तरह हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल के बेसिक फंडामेंटल के बारे में। तो अगर आपने अभी तक एक्सेल का बेसिक फंडामेंटल का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ये उसका नोट्स है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लें और आप सिंपल तौर पे एक्सेल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक फंडामेंटल तो बताऊंगा ही साथ मैं आपको फॉर्मेट सेल भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक्सेल में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करने के लिए आपको सिंपली स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है EXCEL। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 ओपन हो रहा है। हो सकता है आपके पास इससे ऊपर का वर्जन हो या फिर इससे नीचे का वर्जन हो, बट अगर आपके पास इससे ये या फिर इससे ऊपर का वर्जन होगा तो आपको समझने में आसानी होगी, और अगर आपके पास इससे नीचे का वर्जन होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बट आज के इस वीडियो में मैं आपको 2007 के एग्जांपल देने वाला हूँ। आने वाले वीडियो में मैं आपको इससे भी ऊपर वर्जन जो कि 2010, 2013, 2016 में सारे वर्जन में आपको डिटेल में दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के बेसिक फंडामेंटल प्लस फॉर्मेट सेल प्लस बेसिक फार्मूला। ठीक है, तो एक्सेल होता क्या है? एक्सेल सिंपल एक सॉफ्टवेयर है जहां पर आपको कुछ भी काम करना है तो आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि सर वर्ड का यूज़ कब करेंगे, एक्सेल का यूज़ कब करेंगे। तो वर्ड का यूज़ कब करेंगे? जब आपको कुछ लेटर टाइप करना हो, यानी कि कुछ अगर आपको अल्फ़ाबेट लिखना हो तो आप MS वर्ड में लिखेंगे। और एक्सेल का यूज़ कब करेंगे? जब आप कुछ नंबर लिखेंगे या कुछ कैलकुलेशन करना है तो आप एक्सेल का यूज़ करेंगे। और एक्सेल जब आप ओपन करते हैं तो इस तरह से आपको इसका कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है, जो कि सबसे शुरू में आपका ऑफिस बटन है। यहाँ से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टैब देखने को मिलता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब। और लगभग जैसा हम लोग MS वर्ड में पढ़ते थे सेम टू सेम वैसा ही फंक्शन है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ अलग क्या है, आपको यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स मिलेंगे जिसे हम लोग सेल के नाम से जानेंगे। ठीक है, यानी कि और हर सेल का अपना एक वैल्यू होता है। जैसे कि अभी हम लोग इस सेल में हैं। ठीक है, तो मैं कैसे जूम कर रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल दबाकर माउस का स्क्रॉलर को घुमा रहा हूँ जिससे हमारा ये जो पेज है वो जूम इन जूम आउट हो रहा है। ठीक है, और ये जो पेज है इसे हम पेज नहीं बोलेंगे, इसे हम शीट के नाम से जानेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे 3 शीट दिख रहा है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, और शीट क्या होता है? शीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, तो ABCD जो दिख रहा है ये आपका कॉलम है और ये जाएगा टोटल कहाँ तक जाएगा मैं आपको बताऊँगा। और ये जो रो दिख रहा है ये आपका नीचे जाएगा, कहाँ तक जाएगा तो चलिए देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, हम क्या करते हैं एक शॉर्टकट की दबाते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ रॉ कितने होते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ रॉ होता है वो होता है 10,48,576। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप कंट्रोल प्लस नीचे वाला डाउन एरो दबाएं, आप आ जाएंगे लास्ट रॉ पे। तो 10,48,576 रॉ इन अ सिंगल फाइल। ठीक है, तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये आपसे आपका इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो ध्यान रहे, कभी भी आपसे अगर पूछ दे कि आपको एक्सेल आता है और अगर आपने कर दिया हाँ, तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि ठीक है एक्सेल में कितने फाइल होते हैं या फिर कितने, एक फाइल में कितने रॉ या कितने कॉलम होते हैं। तो वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सके। और ये जो नंबर ऑफ रॉ है वो कहाँ तक जाएगा? वो जाएगा XFD तक, और इसका जो नंबर होता है वो होता है 16,993। और ये सारी चीज़ें हम लोगों का एक्सेल का बेसिक फंडामेंटल के नोट्स पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस नोट्स को आप अभी डाउनलोड कर ले, वीडियो को पॉज करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ एक्सेल और ये जाना था कि किस तरीके से आप एक्सेल में डेली अटेंडेंस रजिस्टर तैयार करेंगे अपने एम्प्लॉई का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के बेसिक फंडामेंटल को तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ कुछ फॉर्मेट और कुछ फार्मूलाज भी पढ़ने वाले हैं। तो एक्सेल में काम करने से पहले आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ता है वो करना पड़ता है पेज सेटअप। आप देख सकते हैं, तो पेज सेटअप कैसे होता है? पेज सेटअप को करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले पेज लेआउट टैब में जाना है, यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लेना है A4
और मार्जिन आपको जैसा चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, मैं लैंडस्केप चूज़ करता हूँ और यहाँ से मार्जिन को मैं कर दूंगा नैरो। ठीक है, तो हमारा ये जो पेज सेटअप है वो हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे ये जो बॉक्स दिख रहे हैं, ये आपका A4 साइज का पेज तैयार हो गया इस तरह का। ठीक है, तो मैं एक पेज में काम करूँगा, लगभग 130 या 150% आप जूम करके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो सेकंड जो काम होता है वो होता है आपका हेडिंग लिखना। ठीक है, तो मैं क्या बना रहा हूँ ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल आज बना रहा हूँ एम्प्लॉय बैंक अकाउंट डिटेल्स, जिसमें मेरे सारे एम्प्लॉय के नाम, अगर आप एक एम्प्लॉयर हो या फिर आप एक स्टोर कीपर हो या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो जहाँ पर आपको सारे एम्प्लॉय के बैंक डिटेल्स लिख करके अपने बॉस को देनी है कि इस फलाना एम्प्लॉय का ये बैंक अकाउंट नंबर है, इसका इतना पेमेंट आपको देना है, और उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन रहेगी, जैसे कि उसका बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, मंथली सैलरी और भी वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें लिखनी है सबसे पहले स्टेप 2 में। स्टेप 1 में हमने क्या किया, पेज सेटअप। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे। तो लिख लेते हैं हेडिंग, सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय ID, उसके बाद सैलरी, उसके बाद बैंक नेम, अकाउंट नंबर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कट रही है, तो वो कट नहीं रही है। आप चाहे तो इसे इस तरह से खींच करके आप कॉलम को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं वो अभी एक बार में करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। अकाउंट नंबर के बाद IFSC कोड, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस या फिर ब्रांच। ठीक है, तो इस तरह से मैं सबको सेट करूंगा। डबल क्लिक करूंगा, सेलेक्ट ऑल करके डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये सब अपने से हिसाब से सेट हो गया। बट मुझे क्या करना है, मुझे डिपार्टमेंट ठीक है, एम्प्लॉय ID को थोड़ा चौड़ा रखना है, सैलरी को थोड़ा चौड़ा रखना है, बैंक नेम ठीक है, अकाउंट नंबर को भी चौड़ा रखना है, IFSC कोड को भी चौड़ा रखना है, मोबाइल नंबर भी जाएगा बाहर, और ब्रांच कोड को भी थोड़ा सा चौड़ा करना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा, अच्छा इधर कुछ मेरा पेजेस रह गया, इसकी वजह से ये हमारा जो कंटेंट है वो एक पेज से ज़्यादा भाग गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करूँगा पूरे कॉलम को और राइट क्लिक करके डिलीट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हेडिंग लिख लिया पूरा। अब आप देख सकते हैं ब्रांच के बाद अभी भी एक सेल बच रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, नेम ऑफ एम्प्लॉय को थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ ताकि सब चीज़ें अच्छे से सेट हो। ठीक है, अब मुझे हेडिंग को रेडी करना है, तो इसके लिए मैं सबको ऐसे सेलेक्ट करूंगा। या तो आप सिंपल ये 5 नंबर पे क्लिक कर दिए तो सारा रो एक बार में सेलेक्ट हो गया। होम टैब में आना है, बोल्ड कर दूंगा थोड़ा सा, सेंटर, और एक बार साइज बढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसकी हेडिंग को तैयार कर लिया। अब चाहे तो आप इसे सेलेक्ट करके इसमें कुछ अच्छी सी आप कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका, या फिर इसका बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लू और कलर कर देता हूँ वाइट या फिर ब्लैक ही रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या कर लेना है, ऑल बॉर्डर। तो इस तरह से आपका हेडिंग बन करके तैयार हो गया। तो हम लोगों ने 2 काम कर लिया, पहला पेज सेटअप और दूसरा हेडिंग। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ से नो स्पेस कर देता हूँ, नो बॉर्डर। तो हम लोगों ने 2 काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मेन हेडिंग टाइप करेंगे। तो मेन हेडिंग टाइप करने के लिए क्या करना होगा, आपको सिंपल यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे सेल को सेलेक्ट करना है और इसे मर्ज कर देना है। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना और आप इसे ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे कि सारे लाइन आपस में मर्ज हो गए। बहुत सारे लोग बिना हेडिंग लिखे सेल को मर्ज कर देते हैं, जिसके वजह से उनका जो हेडिंग है वो गड़बड़ा जाता है, कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है, और जिससे उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ये एक छोटा सा टेक्निक है कि आप क्या करिए, पहले हेडिंग टाइप करिए, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग अपनी मेन हेडिंग को टाइप करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और इसका भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और इसका भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब जैसे सपोज कोई कंपनी है बिग बाज़ार, अब आपको क्या लगता है, बिग बाज़ार के पास एक एम्प्लॉय तो होंगे नहीं, उनके पास तो बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे। तो अब सारे एम्प्लॉय का डिटेल आपको तैयार करना है। आप चाहे तो इनकी फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो सिंपल इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया है। अगर आपको बेसिक फंडामेंटल अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बिग बाज़ार में क्या बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ एम्प्लॉई
बैंक अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, मैं आप लिख देता हूँ मंथ ऑफ जून 20। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा आ गया तो मैं राइट क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकता हूँ इस तरह से। अब मुझे 15 लोगों का बनाना है तो मैं अब क्या करूँगा, सीरियल नंबर लिखूँगा। आप देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सेल में आपका जो अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है सीरियल नंबर। तो मैं यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 लिख के इसे सेलेक्ट करूँगा, सेंटर में करूँगा और इस तरह से कोना में पकड़ के इसे खींच दूंगा, जिससे होगा क्या, ये ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, अब सीरियल नंबर लिखने के बाद अब मुझे इसमें बॉर्डर लगाना है तो मैं इस तरह से पूरा हेडिंग को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ से ऑल बॉर्डर का यूज़ करूँगा, जिससे क्या होगा, पूरे फॉर्मेट में मेरा बॉर्डर लग गया। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है, बट अभी भी नीचे जगह और ऊपर जगह है। तो मैं यहाँ शो मार्जिन पे क्लिक करके इसकी थोड़ा सा, तो शो मार्जिन से यहाँ पर आप चाहे तो इसकी जो मार्जिन है उसे एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने मार्जिन को एडजस्ट कर दिया। मैं यहाँ से सारे नंबर को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसका जो थिकनेस है वह मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ताकि हमारा जो पेज है, जो डिटेल है वो पूरा एक पेज में अच्छे से आए। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, ये इसका जो थिकनेस था सेल का, मैंने वो विथ मैंने इसे बढ़ा दिया। अब ये अच्छे से ये सेंटर पे आ गया सब कुछ। अब मुझे यहाँ पर सब कुछ लिखना है। तो अब जब आप लिखने का काम करोगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगा फॉर्मेट सेल। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला, ये फंडा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप, देखिए ये 2 पेज में चला गया तो आप क्या करना है, थोड़ा सा आप किसी भी चीज़ को कम कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मेट है वो बन के तैयार हो गया है। किस तरह से फॉर्मेट बनाया है हमने, आपने देखा, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और फॉर्मेट सेल क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मेट सेल में जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जैसे कि राजकुमार, ठीक है, डिपार्टमेंट सेल्स, एम्प्लॉई आईडी कुछ भी हो सकता है जो होगा, सैलरी 8500, बैंक नेम तो यहाँ पर लिख देता हूँ SBI, अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर जब आप ध्यान देंगे, जब मैं 9 डिजिट तक कुछ लिखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होता है। 9 डिजिट से अगर ज़्यादा होता है 10 डिजिट तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 10 डिजिट से ज़्यादा कुछ लिखोगे तो वहाँ पर वो इस तरह से आपका फॉर्मेट गड़बड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि आपने इसका फॉर्मेट को सेट नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं, इसका ये करने का 3 तरीका है। पहला तो आप राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में जाइए और यहाँ से आप सेलेक्ट करिए नंबर। चूँकि हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं, तो हम नंबर सेलेक्ट करेंगे और डेसिमल प्लेस को 0 कर देंगे, जिससे होगा क्या, वो फॉर्मेट ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो वो गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो बट ये काम हमें पूरे सेल में करना था तो हम पूरे सेल को सिलेक्ट करते हैं और इस बार मैं राइट क्लिक नहीं करूँगा, मैं सिंपल यहाँ से नंबर है किया हुआ है तो सिंपल मैं इसे नंबर पे क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर 0.00 आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका डेसिमल प्लेस है, तो इससे आपका इंक्रीज होगा, इससे डिक्रीज होगा। तो मैं डिक्रीज कर देता हूँ और आप देखेंगे कि सारे सेल पर हमारा जो फॉर्मेट है वो लग गया। अब मैं कहीं पर भी कुछ भी लिखूँगा तो वो गड़बड़ नहीं होगा। तो इस तरह से आप सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं और सिर्फ नंबर ही नहीं, आप बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेट कर सकते हो, जैसे कि डेट हो गया, परसेंटेज हो गया, करेंसी हो गया, टाइम हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से करके देख सकते हो। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कोई कन्फ्यूज़न आता है तो वापस वीडियो में आके कमेंट करिए। IFSC कोड में हमें लिखना है SBIN 0001228। तो मोबाइल नंबर में आपको मोबाइल नंबर चढ़ा देना है। तो जैसे मैं एक नंबर चढ़ा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर एक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का एक नंबर है। ब्रांच में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कतरास। और इस तरह से आपको अपने सारे एम्प्लॉय की डिटेल्स फिल करनी है और अपने बॉस को दे देना है कि सर ये रहा पेमेंट डिटेल्स, आपको इन लोगों को पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम लोगों ने सीखी, बेसिक फंडामेंटल और फॉर्मेट सेल के बारे में। ठीक है, एक दो चीज़ और मैं बता देता हूँ फॉर्मेट सेल में ही। अगर आप किसी डेट को फॉर्मेट करना चाहते हैं, जैसे आपको पूरा एक महीने का डेट लिखना है, 1/2/2020, 1 जून 2020, 2 जून 2020, 3 जून 2020, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पर आप टाइप करिए 1 डैश दीजिए, लिख दीजिए जून डैश देके 20। अब आप इसे क्या करेंगे, पकड़ के ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो डेट है वो आपका ऑटोमेटिक फिल हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ये आपका 30 जून तक हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है आप देखेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, तो ये आपका कस्टम में आ गया। ठीक है, डेट मंथ और ईयर।
ठीक है। अगर आप चाहे तो इसे इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर क्लिक करके इसका फॉर्मेट चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट करूँगा और बहुत तरह का यहाँ पर फॉर्मेट है, किस तरह से आप लिखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह से लिखना चाहता हूँ ऐसे, तो अगर आप इस तरह से भी चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपको तरीका बता रहा हूँ मैं, करना आपको है, प्रैक्टिस आपको करना है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है वो है बेसिक फार्मूला। तो बेसिक फार्मूला में हम लोग पढ़ेंगे प्लस माइनस डिवाइडेड बाई, तो वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं आपको रफली बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें हम लोग सारे फार्मूला डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कुछ सेल है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 500, 400, 300, 200, 100, ठीक है। अब मुझे इसे टोटल करना है तो क्या करूँगा, सबको सेलेक्ट करूँगा और ऑटो सम मारूँगा, ठीक है। फार्मूला लॉग क्या होता है, इजिकल टू सम ब्रैकेट ओपन और यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ तक आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर मार दूंगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो गया। मैं किसी भी चीज़ को चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं वो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को चेंज करके फार्मूला बैठा सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सपोज लिखने वाला हूँ 5, 10, 3, 5, 6, ठीक है। और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करूँगा, इजिकल टू दिस सेल यानी कि B4 और इंटू C4 मतलब C कॉलम 4 नंबर रो। इस तरह से आप इसमें फार्मूला लगा सकते हो। आप इसे क्लिक करके इसे ड्रैग कर दोगे तो ये सब में फार्मूला लग जाएगा। अब आप किसी का भी अगर चेंजेस करोगे क्वांटिटी या फिर रेट तो वो चीज़ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 फार्मूला पढ़ा, प्लस का, मल्टीप्लाई का, और सपोजेड हमें इसका 6% कैलकुलेट करना है, CGST और SGST, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा, मैं यहाँ पर 6% लिख देता हूँ और SGST भी 6%, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं इजिकल टू दिस सेल यानी कि D9 इंटू कितना परसेंट, 6%, तो 6 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो इस तरह से हम फार्मूला लिख सकते हैं, जो भी आपको फार्मूला चाहिए, पॉइंट के बाद 0 0, और यहाँ पर SGST के लिए भी सेम वही चीज़, तो इजिकल टू दिस सेल, ठीक है। और यहाँ पर मैं तीनों को टोटल करूँगा तो इस तरह से आप इसे टोटल कर सकते हो। अगर आपको फार्मूला में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 बनाऊँगा और ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाली हैं, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। और आप जब कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और फाइनली जो भी चीज़ आप बनाएंगे उसे सेव कर ले कंट्रोल-S दबा करके, ठीक है। तो मैं इसे सेव करता हूँ डेस्कटॉप में, किस नाम से, एम्प्लॉई बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो मैं इसका जो फाइल है मैं वो ये वाला फाइल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसकी भी जानकारी आप मुझे दें। और इसी तरह से अपना प्यार बनाते रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।